सुंदर होता है मन सुंदर। क्या करें, गाउन पहने या नहीं? प्रथम सर भी आते ही होंगे। ये तो टाइट है हमें, लेकिन प्रथम सर इतने प्यार से हमारे लिए लेकर आए, तो उनकी खुशी के लिए थोड़ी कोशिश तो हमें भी करनी पड़ेगी। कहीं बहुत अजीब तो नहीं लग रहे हम, लेकिन हमेशा से हमने अपने आप को साड़ी या सिर्फ सूट में देखा है, और प्रथम सर हमारे लिए गाउन ले आए। कहीं हमें कोई देख ना ले, हम जल्दी से कपड़े उतार देते हैं। कहीं प्रथम सर नाराज हो गए तो? राध्या, बहुत सुंदर लग रही है। सच? हमें तो लगा कि थोड़े अजीब लग रहे हैं। मेरी नजरों से देखो, अपनी सुंदरता तुम्हें खुद नजर आ जाएगी। तू भी ना रहते, दिन में ही सपने देखने लग गए। हाँ मिस्टर वर्मा, मैं जल्दी मीटिंग फिक्स करता हूँ। मिस्टर वर्मा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? जी वो ये गाउन। वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर तुमने ये क्यों पहना है? आज कोई पार्टी है क्या? वो आपने ये गिफ्ट। एक सेकेंड, कौन सा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट, और मैं तुम्हें ये गिफ्ट क्यों दूंगा मैं तुम्हें? सॉरी प्रथम सर, वो हमें लगा वगा माय फुट। यू नो व्हाट, तुम कभी निहारिका नहीं बन सकती, कभी नहीं। राध्या के लिए खास सोफा मंगवाया है, जिसे देखकर प्रथम को निहारिका की याद आएगी और वो राध्या के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा करेगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है,
आगे आगे देख, तुझे खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि तुझ में और निहारिका में कितना फर्क है। और ये एहसास तुझे खुद प्रथम करवाएगा। इस घर की बहू बनने के ख्वाब देख रही है ना, तेरे इस ख्वाब को हमने तार तार ना कर दिया तो हमारा नाम भी शकुंतला देवी नहीं। तुम कभी निहारिका नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, तुम कभी निहारिका नहीं बन सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। राध्या, अरे ये किस गम में आंसू बहा रही है? क्या मायके की याद आ रही है? अरे भाई, अगर ऐसा है तो चली जाओ। हम लोग इतने पुराने ख्यालात के थोड़ी हैं। जब मनो चली जाना, ठीक है? नहीं दादी, वो बात नहीं है। तो ओह, अरे वाह, ये सरप्राइज था प्रथम का। कैसा लगा उसे? अरे हम भी क्या अजब क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा ही लगा होगा, उसने दिया है तोहफा तो। अरे भाई, क्या हो गया? मुंह में दही जमी है क्या? तुम क्या प्रथम की वजह से रो रही हो? उसने कुछ गुस्सा वुस्सा कर दिया क्या? दादी, हमें ना गलतफहमी हो गई थी। ये गिफ्ट प्रथम से नहीं लाए थे। प्रथम नहीं लाया तो किसने दिया? अरे भाई, अब इस तरीके के गिफ्ट तो पति ही पत्नी को देता है ना। समझ सकते हैं। दरअसल इस तरीके के गाउन जो हैं वो स्लिम ट्रिम लड़कियां पहने तो अच्छी लगती हैं। अब तुम तो फिर उसको अच्छा नहीं लगा होगा ना, देखा होगा तुम इस तरीके से, इसलिए गुस्सा किया होगा उसने तुम्हारे ऊपर। हमें लगता है ये कुछ फिटिंग बड़ी टाइट टाइट कसी कसी लग रही है। तुम्हें ये पहने देखा होगा, इसलिए तुम्हारे ऊपर चिल्ला दिया होगा, वो और कुछ नहीं। कौन सा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट? और मैं तुम्हें ये गिफ्ट क्यों दूंगा मैं तुम्हें? नहीं दादी, ये गिफ्ट प्रथम सर ने नहीं दिया है। कमाल करती हो। तुम प्रथम को जानती है कितना हो? हम बताते हैं। उसने बड़े प्यार से ये गाउन तुम्हारे लिए मंगवाया होगा। सोचा होगा तुम इसे पहनकर अप्सरा जैसी दिखोगी। अब जब पहनने के बाद देखा होगा तो उसे लगा होगा अप्सरा नहीं, ये तो अप्पू राजा है। देखो राधिया, हम जानते हैं तुम्हें हमारी बात सुनने में जरा कड़वी लग रही होगी, पर दरअसल सच तो यही है। अब निहारिका, उसकी कमर तो 26 थी और हमें लगता है तुम्हारी तो कलाई 26 होगी। तुमसे पहले प्रथम की पसंद निहारिका थी। उसका पहनना, ओढ़ना, कद काठी, चाल चलन, तौर तरीका सब कुछ अलग था। उसने तुम्हारे लिए गाउन मंगवाया होगा, फिर तुम्हें पहने देखा होगा तो उसके मुंह से गुस्से में निहारिका निकल गया होगा। बाकी तो समझदार को इशारा काफी है। दादी कह तो सही रही है। कहाँ निहारिका जी इतनी दुबली पतली, और कहाँ हम एकदम बेमिल जोड़ी है हमारी। खुद को लेकर खुद से ही नफरत ना करवा दी ना तुझे, हमारा नाम भी शकुंतला देवी नहीं। भाभी, हम आपकी कुछ खाने में मदद कर दें? जिस काम में सबसे ज्यादा मदद चाहिए होती है वही नहीं आता है तो क्या ही मदद लें तुम्हारी। रहने दो, सब कर लिया मैंने। राध्या, मैं MBA हूँ, फिर भी किचन का काम सीखा। तुमने कौन सी लॉ या मेडिकल की डिग्री ले रखी है कि तुम्हारे घर वालों ने कभी तुम्हें किचन में एंटर नहीं करने दिया? जब लड़कियां किताबों में घुसी हो ना, तब उसके माँ बाप उसे बैन करते किचन में एंटर करने से। तो बताओ, कौन सी डिग्री है तुम्हारे पास? अभी
हम तो बस सेकंड। एकता, खाना लगाओ, सब आ गए। जी दादी। चलो, खाना तो नहीं बनाना आता तुम्हें, परोसने में मदद कर दो। जी भाभी। प्रथम नहीं आया? प्रथम कहाँ है? लीजिए, आ गया। वो एक्चुअली मुझे यही वाली सब्जी चाहिए थी। राधा, वो सब्जी हमें दे दो, आओ। राधा, ये लो, खाना परोस लो और प्रथम के पास जाके बैठ के खाना खा लो। जी माँ। तो लो। बुलबुल, इधर आओ। आप चाचू के साथ बैठो और खाना खाओ। पर मैंने तो खाना खा लिया है। तो चाचू के हाथ से नहीं खाओगे? खाओगे ना? हाँ। राधा, तुम जाओ, वहां जाकर बैठ जाओ। प्रथम बेटा, वो फोटोग्राफर का मैसेज आया था, उसने तुम्हें शादी की सारी फोटोग्राफ्स भेज दिए हैं, उसमें से जो भी फ्रेम करानी हो वो बता देना। मामा जी, मुझे कोई भी फोटो चलेगी। प्रथम को कोई भी फोटो चलेगी, क्योंकि प्रथम को अब इन सारे कामों में इंटरेस्ट नहीं है। राधा बेटा, तुम एक काम करो, जितने भी फोटोग्राफ हैं उसमें से तुम्हें जो पसंद है उसे चुन लो और फोटोग्राफर को भेज देना। जब मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं था तो फोटो में क्यों होगा? मुझे भूख नहीं है, जितना खाना था खा लिया, मुझे काम है, मैं चाह रहा हूँ। हुआ क्या ऐसे? ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? अपने आप को इतना बिजी दिखा रहा है जैसे 10-12 प्रोजेक्ट एक साथ हैंडल कर रहा हूँ। या मैं 6-6 प्रोजेक्ट हैंडल करता हूँ एक दिन में, पर कभी भनक तक लगने नहीं देते। बेटा, उसका पहला प्रोजेक्ट है और पहले प्रोजेक्ट में थोड़ी बहुत टेंशन होती है। गाउन वाली बात से प्रथम सर अभी तक नाराज हैं। भोलेनाथ, हमारी किसी और बात से वो और नाराज ना हो जाए। प्रेजेंटेशन। पहले काम करता हूँ कि कपड़े बदल लेता हूँ, फिर आराम से बैठ के प्रेजेंटेशन पे काम करूंगा। ये किसने किया? मतलब उस राधा को मैंने मना भी किया था कि मेरे सामान को ना छेड़, पर वो मेरी बात सुनती नहीं है। और मैं उससे उम्मीद भी क्यों कर रहा हूँ, जब मेरे लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन, मेरी शादी को लेकर मेरे घर वालों ने मेरी नहीं सुनी, तो और कोई क्या ही सुनेगा। अब इस परफेक्टली पैक्ड सामान में मैं अपने लोअर और टी शर्ट कहाँ ढूंढूं? गॉड, वो धुली हुई टी शर्ट मैंने इधर ही तो ठूसी थी, कहाँ गई? ये हैंगर पे मेरे कोट क्या कर रहे हैं? इस रोड पे तो मैं अपनी लोअर टांगता था। गॉड, कहाँ ढूंढूं अब मैं? प्रथम सर, आप अभी क्या ढूंढ रहे हैं? राधे, ये सब क्या किया तुमने? और मेरी वो ऑलिव ग्रीन टी शर्ट कहाँ है? मैंने अलमारी के ऊपर ही ठूसी थी। प्रथम सर, वो देखिए ना, लेफ्ट साइड में हमने सारी टी शर्ट वहीं पे रखी हुई हैं। कहाँ लेफ्ट साइड पे? मैं तब से ढूंढ रहा हूँ, कहीं तो दिख नहीं। ये ठीक है, पर मेरा लोअर कहाँ है फिर? कौन सा लोअर? वाइट वाला जो धो के मैंने इस साइड पे ठूसा था। प्रथम सर, वो देखिए सारी पैंट्स के नीचे ही रखा है, बीच में। कौन सी पैंट्स? पैंट्स तो दिख भी नहीं। राधिया, मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरी अलमारी को हाथ लगाया। मैंने मना किया था ना।
तुमने देखो कैसे समेटी है अलमारी कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। प्रथम सर, लेकिन हमने तो अच्छे से समेट के रखा था, शर्ट्स अपनी जगह, टी शर्ट्स अपनी जगह, ताकि आपको सारी चीजें मिल। राधा, मुझे समेटी हुई चीजें समझ नहीं आती हैं। मुझे मेरी अलमारी ना मेसी ही पसंद है, तो वैसे ही रहने दो, समझ आई? ये प्रथम सर भी ना अजीब है, किसी को बिखरी हुई चीज में कोई चीज कैसे मिल सकती है? हमारे भी सारे कपड़े बिखेर दिए। प्रथम सर, वो आपके लिए बहुत। हाँ मिस्टर वर्मा, जी। लगता है फोन कट गया होगा, वापस कर रहे हैं। हाँ जी मिश्रा जी, बस प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा हूँ मैं। पहले वर्मा जी का फोन आया, फिर मिश्रा जी का। खैर, उनके ही ऑफिस के लोग होंगे। हमें तो लगा था प्रथम सर अपनी ऐसी सेटल मीरा देख के खुश हो जाएंगे, पर इन्हें तो ऐसे बिखरा हुआ ही सब पसंद है। राधिया, जी माँ। ये प्रथम इतनी रात को कहाँ बाहर गया है? माँ, वो जब से शादी हुई है ना, वो अपने प्रोजेक्ट में इतने बिजी रहते हैं कि स्टडी रूम में ही सोते हैं। इसका मतलब प्रथम एक भी दिन राध्या के साथ इस कमरे में नहीं रहा, और ये बेचारी राध्या इतनी भोली है कि ये भी कुछ नहीं बोलती। बेटा, थोड़ा सब्र रखो, पहले शादी और फिर काम, इन सारी जिम्मेदारियों को समझने का उसको थोड़ा मौका दो। फिर देखना, धीरे धीरे वो तुम्हें और अपने काम दोनों को बैलेंस करना सीख जाएगा। जी माँ, हम समझते हैं। अच्छा, ये कुछ साड़ियाँ आई थी तुम्हारे मायके से शगुन में, इसे भी रख लो। कौन सा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट, और मैं तुम्हें ये गिफ्ट क्यों दूंगा मैं तुम्हें? तुम कभी निहारिका नहीं बन सकती। दरअसल इस तरीके के गाउन जो हैं स्लिम ट्रिम लड़कियां पहने तो अच्छी लगती हैं। सोचा होगा तुम इसे पहनकर अप्सरा जैसी दिखोगी। तुमसे पहले प्रथम की पसंद निहारिका थी। उसका पहनना, ओढ़ना, कद काठी, चाल चलन, तौर तरीका सब कुछ अलग था। तो तुम्हें पहने देखा होगा तो उसके मुंह से गुस्से में निहारिका निकल गया होगा। हमें तो बिल्कुल भी नींद ही नहीं आ रही है। अरे, ये हॉट चॉकलेट तुम प्रथम सर के लिए लेकर आए थे, पर उन्हें तो देना भूल ही गए। काम करते इसे नीचे जाके रख देते। लगता है काम करते करते थक गए और यहीं पे इनकी आंख लग गई। कौन सा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट, और मैं तुम्हें ये गिफ्ट क्यों दूंगा मैं तुम्हें? तुम कभी निहारिका नहीं बन सकती।
पता था तुम जरूर आओगी। प्रथम सर, आप अभी क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा, हमारा हाथ छोड़िए। प्रथम सर को काम का कितना टेंशन है और हमने उन्हें और परेशान कर दिया। हम ध्यान रखेंगे प्रथम सर का। प्रथम सर तो सुबह सुबह ही जिम चले गए। हम जाके एकता भाभी की चाय नाश्ता परोसने में मदद कर देते हैं। इस तरफ आइए। आइए इस तरफ आ जाओ। इस पिलर के साथ टिका दो। ये क्या है बाजू? माँ जी, ये राध्या और प्रथम की शादी की फोटो है जिसे फ्रेम करवाया है। हमने तो अभी तक शादी की फोटो सेलेक्ट ही नहीं की थी और ये फ्रेम होकर भी आ गई। अच्छा, दिखाइए तो जरा। हाँ दिखाओ भाई, दिखाओ। ये क्या है? इसमें राधिया कितनी पतली लग रही है। वैसे ये फोटो का कमाल है या हमारी आंखों का धोखा? क्योंकि मुझे तो राधिया ऐसे फूली हुई दिखती है। आंखों का धोखा एक को होता है, 100 को नहीं। हमारी राधिया तो खाते पीते घर से है। पर काश इस फोटो की तरह वो भी इतनी पतली होती तो कितनी अच्छी लगती है ना। भाभी, ए भाई, शादी में भांग खाकर आए थे क्या? हमारी बहू का साइज नहीं दिख रहा तुम्हें? कहाँ से ये लड़की तुम्हें सेम दिख रही है? हमारी बहू का मजाक बना रहे हो क्या? अपनी आंखों से देखो, कहां से ये लड़की सेम दिख रही तुम्हें? अरे माँ, ये फोटोग्राफर ने अपने पैसे बचाने के लिए हमारी राधिया की खिल्ली उड़ाई है। अब आप ही सोचिए, अगर जैसी राधिया है वैसी फोटो में डाल देते तो कितनी और बड़ी फ्रेम बनानी पड़ती है ना। आपने फोटो एडिट ही क्यों की? हमारी बहू जैसी है वैसी ही फोटो रखनी चाहिए थी ना। राध्या, कहीं तुमने इन्हें ये करने के लिए तो नहीं बोला? क्योंकि फोटोज तो तुम्हें ही सिलेक्ट करनी थी। नहीं नहीं भाभी, हमने तो अभी तक एक भी फोटो नहीं देखी है। एक्चुअली मैम, प्रथम सर ने हमें ये करने के लिए बोला था। लेकिन प्रथम तो अपने काम में बिजी है, वो ये सब। अरे तो वक्त निकाल लिया होगा उसने। उसकी शादी की तस्वीर है, अपने हिसाब से बनवाना चाहता होगा तो बोला होगा फोटोग्राफर को।
देखिए, प्रथम ने फोटो भले ही बताई होगी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि उसने ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा होगा। आपको ना सुनने में कोई गलतफहमी हुई है। आप एक काम कीजिए, ये फोटो लेकर जाइए और ओरिजिनल फोटो बनवाकर वापस ले आइए। जाइए। हाँ हाँ जाइए। रजनी, इतना भी नासमझ नहीं है प्रथम की कुछ भी कह दे। अरे उसकी शादी की तस्वीर है, उसे पहले देख तो लेने दो। अब कुछ गलती होगी तो ठीक करा देगा। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं फिलहाल। राधिया, ये तस्वीर अपने कमरे में रखवा दो। राधिया बेटा, किसी से शादी करने का ये मतलब नहीं है कि इंसान अपनी पसंद ही बदल दे। अब प्रथम को तो शुरू से ही दुबली पतली निहारिका जैसी लड़कियां पसंद थी। तुमसे उसने शादी क्यों की ये हम नहीं जानते, लेकिन शायद उसके दिल में अभी भी निहारिका की ही छवि है। अरे चलो भाई, तस्वीर ऊपर लेकर के चलो कमरे में। आइए। जी। प्रथम बेटा, फोटोग्राफर का मैसेज आया था, उसने तुम्हें शादी की सारी फोटोग्राफ्स भेज दी हैं। उसमें से जो भी फ्रेम करानी हो वो बता दे। जी, ये फोटो फ्रेम करवाने की सोच रहे थे। एक काम करो, इसे एक बड़ा फ्रेम करवाओ और इसमें जो दुल्हन है ना, उसको एडिट करके बिल्कुल मॉडल टाइप फिगर दे दो। कोई पूछे तो कहना प्रथम ने कहा है। हम तुम्हें उसी वक्त बुलाएंगे जब प्रथम नहीं होगा, समझे? जी, लेकिन ये जितना पैसा शादी के फोटोज के लिए दिया है उससे कहीं ज्यादा इस एक फोटो को एडिट करने का देंगे। अब ज्यादा चूचा-पड़ मत करो और अपना काम शुरू करो। अब बस प्रथम आए, फिर होगा असली धमाका। अरे प्रथम बेटा। जी दादी। सुनो ना, ये हमारी ये तस्वीर देखो, कितनी झुर्रियां दिख रही इसमें। इसको जरा एडिट करके अच्छे से बना दो ना। दादी, क्यों एडिट करनी है आपने फोटो? इतनी प्यारी फोटो तो है। आप मेरी मधुबाला को चेंज करना चाहती हो? और ये हमारे मनोज कुमार, मधुबाला के चेहरे पर झुर्रियां अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा चेंज कर दो ना। दादी, ये फोटो ऐसे एडिट नहीं होगी, आपको ना ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब राधिया ने भी किसी ऐप से ही तुम दोनों की तस्वीर बनाई? मतलब? नहीं नहीं, कुछ नहीं। शायद राधिया तुम्हें कोई सरप्राइज देना चाहती है। जा जा, हमें तुम दोनों पति पत्नी के बीच में थोड़ी पड़ना है। जाओ। अरे दादी, अब क्या सरप्राइज है मेरे लिए? और वैसे भी उस राधिया के सरप्राइजेस ना मेरे लिए शौक होते हैं। Oh God। आइए यहाँ। अभी फिलहाल के लिए तस्वीर यहाँ पर रख दीजिए। हमारे प्रथम सर एक बार देख लें, फिर हम खुद लगा लेंगे। ठीक है मैम। बस। तो ये है राधिया का सरप्राइज। अब पता नहीं मुझे और क्या क्या झेलना पड़ेगा। फोटो में निहारिका की तरह स्लिम ट्रिम होकर खुद को तो ऐसे निहार रही है जैसे अभी निहारिका बन जाएगी। कौन सा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट? और मैं तुम्हें ये गिफ्ट क्यों दूंगा मैं तुम्हें? यू नो व्हाट, तुम कभी निहारिका नहीं बन सकती। प्रथम को तो शुरू से ही दुबली पतली निहारिका जैसी लड़कियां पसंद थी। तुमसे उसने शादी क्यों की ये हम नहीं जानते, लेकिन शायद उसके दिल में अभी भी निहारिका की ही छवि है। प्रथम सर जानते हैं कि हम निहारिका जी जैसे नहीं बन सकते, फिर क्यों उन्होंने ये तस्वीर बनाई? अगर उन्हें ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था तो उन्होंने हमसे शादी क्यों की? वाओ, परफेक्ट पिक्चर। वैसे फोटो को बार बार घूरने से फोटो जैसी नहीं हो जाओगी तुम। आपको तो यही चाहिए था ना? रियली खुद निहारिका की जगह लेकर बैठी है और टॉन्ट मुझे मार रही है। ऑफ कोर्स
ये मेरी फेवरेट पिक है। इसे देखकर ना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मतलब सच में प्रथम सर ने जानबूझकर ये फोटो बनवाई है। आपको पक्का पसंद आई ये फोटो? कुछ भी नहीं बदलवाना है आपको? बदलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, जैसे तुम्हारी जगह निहारिका। पर ना बदलने का टाइम बचा है और ना ही कोई फायदा। यानी दादी सही कह रही थी, प्रथम सर को दुबली पतली लड़कियां ही पसंद है, पर हम अपना शरीर कैसे बदल दें? कितना परफेक्ट सरप्राइज है। इसे इसकी सही जगह तो देनी चाहिए। Now it's perfect. अब तुम रोज इसके सामने खड़े होकर इसे निहारती रहना, ठीक है? एडिट से अपने शरीर को निहारिका के शरीर की तरह तो बना लिया, लेकिन उसके जैसा साफ और अच्छा दिल अगले 7 जन्मों में भी नहीं पा पाओगी। प्रथम सर चाहते हैं कि हम इस तस्वीर से प्रेरित होकर निहारिका जी जैसे बन जाए, पर हम उन्हें कैसे समझाएं कि हमारी 1000 कोशिशों के बावजूद हम ऐसे ही, भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया, हम कुछ नहीं कर सकते। आज इस हाथ से ज्यादा गहरी चोट तुम्हारे दिल पर लगी है राधिया। जल्दी ही हम इस चोट को नासूर बना देंगे, ताकि वक्त आने पर तुम प्रथम को खुद ही छोड़ दो। ओंकार जी, हमने अपनी मर्जी से ये रिश्ता जोड़ तो लिया, पर हर पल हमें ये घबराहट होती है कि ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूटना। रजनी जी, आप ही ने कहा था कि ये रिश्ता स्वयं भोलेनाथ जी ने जोड़ा है। अगर ये रिश्ता भोलेनाथ जी ने जोड़ा है तो आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? और रही बात राध्या की, तो जहां तक राध्या को मैं जानता हूँ, वो रिश्तों के मामले में बहुत समझदार है। वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। ओंकार जी, रिश्ते की बागडोर किसी एक इंसान के थामने से नहीं टिकती ना। हमें तो डर है कि कहीं प्रथम का गुस्सा, उसकी कड़वाहट इस रिश्ते को तोड़ ना दे। रजनी जी, मैं जानता हूँ कि ये रिश्ता बहुत नाजुक हालातों में बना है, लेकिन इन मुश्किलों में ही रिश्ते मजबूत होते हैं। रजनी जी, आप अच्छा क्यों नहीं देखती हैं? प्रथम ना चाहते हुए भी अपने बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगा है। और ये इंटरेस्ट क्यों लेने लगा है ये भी आप जानते हैं। क्यों? प्रथम बिजनेस में इसलिए घुस रहा है ताकि वो राध्या से दूर रह सके। ओंकार जी, वो जब से शादी हुई है ना, वो अपने कमरे में नहीं, काम के बहाने से स्टडी रूम में सो रहा है। क्या? ये लड़का और इसका गुस्सा, अभी जाकर के बात करता हूँ मैं उससे। नहीं 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 नहीं, गुस्से में की गई बात का नतीजा ना हमेशा गलत ही होता है। हमें जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा, वरना बात बिगड़ सकती है। ठीक है।
पिलो लेने आया था। आज भी बहुत काम है तो स्टडी जा रहा हूँ। ये मिठाई के बॉक्सेस यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद सफाई चल रही है। खैर मैं नीचे वाले रूम में चला जाता हूँ, वहीं सो जाऊंगा। अरे यार ये रूम बंद है। गॉड, मुझे नहीं पता था मेरा लक इतना खराब है। इस समय तो मैं किसी से चाबी भी नहीं मांग सकता। क्या करूं? एक काम करता हूँ, ताला तोड़ देता हूँ। वैसे भी अपने रूम में तो जाने से रहा मैं। क्या कर रहे हो प्रथम? पापा ऑफिस का कुछ काम करने आया था। वो कहना मुझे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरना, और नीचे स्टडी में बहुत सामान पड़ा था तो इसलिए ऊपर ये कमरा खोल रहा था। बेटा, कारोबार का समय दिन में होता है, रात अपने परिवार के लिए होती है, और ऐसे भी इतना बड़ा तो कोई काम है नहीं। एक मिनट पापा, आखिर आप मुझसे चाहते क्या? जब अपनी जिंदगी बेफिक्री से जी रहा था तब आप मुझे जिम्मेदार बनने के ताने देते थे, और अब जब मैं जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ तो आप मुझे काम करने से मना कर रहे हैं। प्रथम, तुम काम करने के चक्कर में पूरे परिवार को रात भर परेशान करो, इसमें तो कोई समझदारी है नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें काम ही करना है तो तुम जाओ अपने कमरे में काम करो या फिर डाइनिंग एरिया में। लेकिन डाइनिंग एरिया में सोऊंगा कैसे? क्या? कुछ नहीं पापा। वैसे पापा ये दरवाजे पे ताला लगा क्यों है? कॉकरोच। क्या है ना, कमरे में बहुत कॉकरोच हो गए, तो माँ जी के कहने पर हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया है। बेटा कितना और काम करोगे? हाँ, सुबह से काम कर रहे हो, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। जाओ। अरे प्रथम बेटा, क्या हो गया? अच्छा ये बताओ, राध्या का सरप्राइज कैसा लगा? बस इसी सवाल की कमी थी। वैसे दादी, आपने बिना किसी को बताए उस रूम में पेस्ट कंट्रोल क्यों करवा दिया? क्या जरूरत थी? इतने भी क्या कॉकरोचेस है? क्या? कुछ नहीं दादी, रहने दो, मुझे बात ही नहीं करनी है। अरे उम्र हमारी हो रही है, सठिया ये क्या? क्या हो गया इसको? कहीं उस फोटो को देख के इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? या उस राध्या ने हमारे पोते पे काला जादू कर दिया? जरूर जरूर उस फूल गोभी की काली नजर लगी। हमें बचाना होगा अपने पोते को। प्रथम सर, आपको कुछ चाहिए था? कहाँ फंसा दिया मम्मी पापा ने। अब अपना तकिया कहाँ रखूं और कहाँ बैठूं? आज आपका काम जल्दी हो गया? नहीं, अभी बहुत काम बचा। प्रथम सर, वो हम कह रहे थे कि... अरे राध्या, क्या है? काम कर रहा हूँ ना मैं। कितना बात करती हो तुम? मुझे काम करने दोगी या नहीं? शायद काम का टेंशन कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। खैर, हम जागते रहते हैं, क्या पता इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो। इतना जल्दी जल्दी लैपटॉप चलाते हैं।
तुम क्या उल्लू की तरह जागी हुई हो? जाओ। वो अगर आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो राध्या, मैं खुद मैनेज कर लूंगा, तुम प्लीज जाओ और सो जाओ। हम ऐसे फैल कर सो गए। पता नहीं प्रथम सर के लिए सोने की जगह बचेगी कि नहीं। थोड़ी और जगह छोड़ देते हैं। ये क्या कर रही है? राध्या! अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।